बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, जो दोस्त अहबाब जिन्नात का शिकार हैं, जिनके ऊपर जिन्नात मुसल्लत किए गए हैं या ख़ुद मुसल्लत हो गए हैं, जिन्नात का शिकार हैं, वो आपको तंग करते हैं, घर के अंदर बहुत सी परेशानी और तकलीफ़ देते हैं। घर वाले परेशान होते हैं। जो एक मरीज़ होता है, एक ही घड़ी में वो मरीज़ बीमार होता है, उसी ही घड़ी में वो ठीक हो जाता है। किसी आमरों के पास हम चले जाते हैं, जाकर बड़े बड़े कुरानी दम करवाते हैं, बड़े बड़े अमल करवाते हैं, लेकिन हमारे मरीज़ को सुकून नहीं मिलता। तो ऐसे दोस्त अहबाब जो चाहते हैं हमारा मसला हल हो जाए, वो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की बातें चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह अक़दस में दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत, आफियत, तंदरुस्ती, अमन, सुकून, राहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मालिक के कायनात आपकी ज़िंदगी में बहारें ही बहारें अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत हम सबको नसीब फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आइए अमल की जानिब बढ़ते हैं। अमल बताने से पहले तमाम दोस्त, आबा, बहन, भाइयों से यही गुजारिश करता जाऊँ, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि आने वाली हर प्यारी प्यारी वीडियोस आपकी खिदमत में बआसानी पहुंचती रहे। इंशाअल्लाह आपको इसका नफ़ा पहुंचता रहे और सदक़े जारिया समझकर इसको आगे शेयर किया करें, ताकि हमारे दोस्त अहबाबों को इसका फ़ायदा मिले। तो नाज़रीन मोहतरम, आइए अमल बता दें। अमल क्या है? जो दोस्त अहबाब ख़ासुल ख़ास जिन्नात का शिकार है, सिर्फ एक ही अमल जिन्नात के शिकार हैं। देखें दोस्तों, ये मुहर्रमुल हराम के जो आखिरी दिन चल रहे हैं, जो सफ़र का महीना है, इन दोनों आखिर में, मुहर्रम के आखिर में और सफ़र के शुरू में पूरा माह, ये कि नाज़रीन मोहतरम जो जिन्नात हैं बहुत ज़्यादा, जिस तरीके इंसान सफ़र करता है इसी तरीके जिन्नात बहुत ही ज़्यादा हमला करते हैं। इनमें से एक और चीज़ है जो हमज़ात कहलाती है। वो हमज़ात हमें तरह तरह के ख़यालात में मुब्तला करती है और हमारे दिमाग के ऊपर पर्दा डाल देती है, जिसे हमें पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। कभी कभी हमारे बदन के कई हिस्सों पर दर्द, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कभी दाएं मोढे पर, कभी बाएं मोढे पर, कभी दिमाग सुन्न हो जाता है, कभी कमर में दर्द शुरू हो जाता है, कभी ऐसी ऐसी तकलीफ़ें मिलती हैं कि हम काम काज करने को भी बहुत मजबूर हो जाते हैं, रह जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा अमल है। अगर आप इसको करेंगे तो इंशाअल्लाह 100% कामयाबी मिलेगी। हमेशा के लिए आपके बदन से, आपके खून से, आपके हड्डियों से, आपके जिस्म से, आपके जहनों से ये जो शयातीन है, जिन्नात है, खबीस है, हमेशा के लिए दफ़ा हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, आपने करना क्या है? आपने किसी भी वक़्त को मुकर्रर कर लेना है। आपका साफ होना, तहारत करना, नहाना, कपड़े पहनना और उनको खुशबू लगाना, आकर मस्जिद में बैठना, 2 रकात नमाज तहियतुल वुज़ू जो आपने वुज़ू किया है वो अदा करने हैं। उसकी अदायगी के बाद आपने अत्तहियात की शक्ल में ही बैठना है। बैठ के आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी को पढ़ लेना है। उसके बाद पढ़ने के बाद प्यारे दोस्तों, आपने दूसरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, आपने इसको सिर्फ़ और सिर्फ 41 मरतबा पढ़ना है। 41 मरतबा पढ़ने के बाद प्यारे दोस्तों, आपने ये जो सरु होते हैं जिनका तेल निकाला जाए, सरसों का जो तेल है उसका जो बी होता है, इतना सा बी लेना है। उसके ऊपर आपने 41 मरतबा दूसरा कलमा पढ़कर उस सरु के ऊपर आपने बी के ऊपर दम कर लेना है। दम करने के बाद प्यारे दोस्तों, आपने बाद में दुरूद पाक की तादाद को पूरा करने के बाद एक पानी की बोतल में दम करें और एक सरसों के जो बी होता है
उसके ऊपर आपने दम करके आपने जमा कर लेना है। इस अमल को आपने 11 दिन तक लगातार एक ही वक्त में करना है। इंशाअल्लाह 11 दिन के बाद आपने वो पानी जो है पहले शुरू से भी मरीज़ को पिलाते रहना है, जो भी है उसको आपने जमा करना है। 11वें दिन के बाद आपने उसको आग के ऊपर वो जो बी है ऊपर रख के उसका जो धुआं है वो मरीज़ के मुंह में और उसके नाक में देना है और पूरे घर के अंदर उसका धुआं देना है। इंशाअल्लाह बाफ़ज़ल खुदा और इन कलिमात के सदके अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह खबीस से खबीस सरकश से सरकश जिन्नात आपका पीछा, आपके मरीज़ का पीछा, आपके घर से जो भी शयातीन के मामले चल रहे हैं इंशाअल्लाह हमेशा के लिए अल्लाह करीम के हुक्म से वो दूर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आइंदा के लिए अगर आप इस अमल को अपना जेवर बना लेंगे, इसको पढ़ते रहेंगे, सिर्फ 11 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह बाफ़ज़ल खुदा कहीं भी आपको ये चीज़ आपके घर के अंदर, आपके किसी मरीज़ के अंदर, माल के अंदर दाखिल नहीं होगी। हमेशा के लिए शयातीन दूर हो जाएगा। आप नेक अमल करके अपने रब का शुक्र अदा करेंगे और इंशाअल्लाह नमाज, ज़िक्र, अज़कार को भी करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने महबूब किबरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में अल्लाह ताला हम सब को शयातीन शर से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।